Hello and welcome to Priyag Career Institute's English इंटरमीडिएट इंग्लिश के लिए है और आज का टॉपिक है कंपेरेटिव डिग्री एडजेक्टिव्स। कंपेरेटिव डिग्री एडजेक्टिव्स के 1 से लेकर 12 तक नियम पिछले वीडियो पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव के साथ कंपेरेटिव डिग्री एडजेक्टिव के साथ एक ही वीडियो में दोनों इन पॉइंट्स को लिया है और रूल नंबर 13 से बाकी के नियम कंपेरेटिव डिग्री एडजेक्टिव्स के इस वीडियो में दिए जा रहे हैं। यदि आपको 13 रूल नंबर 13 से पहले कंपेरेटिव डिग्री एडजेक्टिव के विषय में और क्या जानकारियां हैं तो या जानना है तो इससे पिछले वीडियो में जाकर के प्लेलिस्ट में देखें। आइए स्टार्ट करते हैं आज का रूल नंबर 13 से कंपेरेटिव डिग्री एडजेक्टिव। रूल नंबर 13 कंपैरिजन ऑफ नंबर क्वांटिटी यानी संख्या और मात्रा का कंपैरिजन। अनदर एरर इज ऑफन कमिटेड इन द कंपैरिजन ऑफ नंबर एंड क्वांटिटी। यहां कहा है कि एक और गलती मतलब दूसरी गलती या एक और गलती होती है नंबर और क्वांटिटी के कंपैरिजन्स में, यानी संख्या और मात्रा की तुलना करने में भी कुछ गलतियां या एक और गलती हम लोगों से होती है। इट शुड बी रिमेंबर्ड दैट, यह ध्यान रखना चाहिए, दैट फ्यूअर इज यूज्ड फॉर नंबर। फ्यूअर का प्रयोग नंबर यानी संख्या के लिए किया जाता है एंड लेस फॉर क्वांटिटी, और लेस का प्रयोग क्वांटिटी के साथ यानी कि मात्रा के साथ किया जाता है। फ्यूअर इज ऑलवेज फॉलोड बाय काउंटेबल प्लूरल नाउन। फ्यूअर के बाद हमेशा काउंटेबल प्लूरल नाउन आती है एंड लेस बाय अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन, और लेस के साथ हमेशा अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन आती है। But more can be used both for number and quantity, लेकिन both का प्रयोग दोनों के लिए किया जा सकता है। दोनों का मतलब नंबर एंड क्वांटिटी के साथ, दोनों के साथ ही both का प्रयोग किया जा सकता है। एज आइए एग्जाम्पल देखते हैं इनके। I have fewer pens than pencils। यहां पर fewer कंपेरेटिव डिग्री एडजेक्टिव है और चूंकि यह नंबर के साथ ही हमेशा आता है और नियम में कहा गया है कि इसके बाद हमेशा काउंटेबल प्लूरल नाउन आती है, तो हम इसके बाद देखिए पेन्स, इसके बाद काउंटेबल प्लूरल नाउन है। इस तरह से इसका प्रयोग यहाँ पर ठीक है। इसी तरह से शी गेव मी फ्यूअर बुक्स देन मैगजीन्स, तो यहाँ फ्यूअर नंबर के साथ आता है और फ्यूअर के बाद में काउंटेबल प्लूरल नाउन आती है, वह यहाँ पर आई है, तो इस तरह से यह प्रयोग भी ठीक है। ही ईट्स लेस बटर, तो यहाँ बेस्ट बटर यहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन है और लेस के बाद हमेशा मटेरियल नाउन आता है, या ऐसा कहिए कि अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन आती है लेस के बाद, तो यहाँ अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन आई है लेस के बाद बटर, तो इस तरह से लेस का प्रयोग भी ठीक है। शी बोट लेस गोल्ड देन सिल्वर, तो यहां भी लेस के बाद अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन आई है, तो यह प्रयोग भी ठीक है। देयर आर मोर काउज देन गोट्स, यहां मोर के साथ काउज यहां आया है एंड प्लूरल काउंटेबल नाउन है एंड देयर इज मोर शुगर देन सॉल्ट, तो यहां भी अनकाउंटेबल नाउन है और सिंगुलर नाउन है और इसके साथ भी यहाँ मोर आया है, तो मोर का प्रयोग दोनों नंबर और क्वांटिटी दोनों के साथ किया जाता है एंड लेस का प्रयोग क्वांटिटी के साथ किया जाता है, जो कि गोल्ड और शुगर के साथ आकर के किया है, इसके बटर के साथ और गोल्ड के साथ आकर के किया है एंड यहाँ फ्यूअर का प्रयोग पेन्स और बुक्स के साथ आकर के इस नियम को सही हमने पाया है। नेक्स्ट इज नेवर यूज फ्यूअर इन प्लेस ऑफ लेस और लेस इन प्लेस ऑफ फ्यूअर, यानी लेस का प्रयोग फ्यूअर के स्थान पर और फ्यूअर का प्रयोग लेस के स्थान पर हमें कभी नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर रॉन्ग, उदाहरण के लिए ये सेंटेंसेस गलत है। शी बॉट फ्यूअर गोल्ड देन सिल्वर एंड आई हैव लेस पेन्स देन पेंसिल्स, यहाँ लेस का प्रयोग पेन्स के साथ जो कि प्लूरल काउंटेबल नाउन है एंड फ्यूअर का प्रयोग यहाँ सिंगुलर काउंटेबल नाउन
सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन गोल्ड के साथ किया गया है, जो कि दोनों ही गलत है, तो इस तरह से हमें प्रयोग नहीं करना चाहिए। दिस इज द थिंग दैट दिस रूल सेज। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरे साइड पर जाते हैं और यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि रूल नंबर 13 के बाद रूल नंबर 14 क्या है, क्या कहते हैं। रूल नंबर 14 में दूसरा पेज आ गया। रूल नंबर 14 से हम चलेंगे। तो दिस इज रूल नंबर 14। रूल नंबर 14 में क्या हम पढ़ते हैं। रूल नंबर 14 हमें बताता है दैट इफ कंपैरेटिवली प्लस पॉजिटिव डिग्री, तो यहाँ पर इफ एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब हैज कंपैरेटिवली बिफोर इट, यानी किसी एडजेक्टिव से पहले या फिर किसी एडवर्ब से पहले कंपैरेटिवली वर्ड आता है इससे पहले, द एडजेक्टिव और एडवर्ब शुड बी यूज्ड इन द पॉजिटिव डिग्री। तो फिर एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब पॉजिटिव डिग्री से पहले यूज किया जाना चाहिए, मतलब पॉजिटिव डिग्री में यूज किया जाना चाहिए, नॉट इन द कंपेरेटिव डिग्री। कंपेरेटिव डिग्री में यूज नहीं किया जाना चाहिए। यानी यहाँ पर देखिए, अगर पॉजिटिव डिग्री से पहले कंपेरेटिवली आ रहा है, यानी किसी एडजेक्टिव और एडवर्ब से पहले कंपेरेटिवली आ रहा है, तो फिर उस कंपेरेटिवली के बाद वो एडजेक्टिव या एडवर्ब पॉजिटिव डिग्री में आएगा। यह इस नियम की समरी है और यही यह नियम है। ऐसे फॉर एग्जाम्पल देखिए, दिस इज कंपेरेटिवली इजी, यानी कि पॉजिटिव डिग्री है इजी, इजियर नहीं लिखा गया है। ही इज नाउ कंपेरेटिवली वेल, यानी बेटर नहीं लिखा गया है। वेल की कंपेरेटिव डिग्री बेटर होती है, तो बेटर नहीं लिखा गया है। दिस इज कंपेरेटिवली डिफिकल्ट, यहाँ डिफिकल्ट लिखा है, मोर डिफिकल्ट नहीं लिखा है। तो इसका इस तरह से यहाँ पर ये बताया है कि इसके कंपेरेटिवली के साथ हमेशा पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव ही आना चाहिए। रूल नंबर 15, पैरेलल और ग्रेजुअल इंक्रीज और डिक्रीज। या तो पैरेलल का मतलब समांतर कोई चीज चलती है किसी सेंटेंस में, हम या तो किसी चीज को समांतर चलते हुए दिखाते हैं, या समांतर मतलब एक निश्चित अंतर पर कोई दूसरी चीज चल रही होती है, या ग्रेजुअल इंक्रीज और डिक्रीज, या फिर कोई ग्रेजुअल यानी धीमे धीमे इंक्रीज या फिर डिक्रीज, मतलब धीमे धीमे कोई चीज घट रही है या बढ़ रही है, उसको दिखाने के लिए ये सिचुएशन यूज की जाती है। देखिए जैसे क्या कहते हैं, सम सेंटेंसेस आर सो कंस्ट्रक्टेड, कुछ सेंटेंसेस इस प्रकार से बनाए जाते हैं दैट इट्स कंपेरेटिव डिग्री एडजेक्टिव इज स्प्लिट अप, कि इसकी कंपेरेटिव एडजेक्टिव एडजेक्टिव है इज स्प्लिट अप, मतलब विभाजित हो जाती है, एंड यूज्ड इन दी टू पार्ट्स, मतलब एडजेक्टिव जो है कंपेरेटिव डिग्री एडजेक्टिव जो है वह विभाजित हो जाती है और वह दो पार्ट्स में प्रयोग की जाती है ऑफ द सेंटेंस के दो भागों में प्रयोग की जाती है, एज अ बैलेंस, एक बैलेंस के रूप में या बैलेंस के लिए, बैलेंस के स्वरूप में। इन सच सेंटेंसेज, इस तरह के सेंटेंसेस में कंपेरेटिव डिग्री शुड बी यूज्ड इन बोथ दी पार्ट्स, तो कंपेरेटिव डिग्री ही दोनों पार्ट्स में यूज करनी चाहिए, नॉट कंपेरेटिव इन वन पार्ट एंड पॉजिटिव और सुपरलेटिव इन दी अदर पार्ट। तो ऐसे सेंटेंसेस में एक पार्ट में कंपेरेटिव और दूसरी में पॉजिटिव या सुपरलेटिव प्रयोग करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए अथवा नहीं करनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ कंपेरेटिव डिग्री ही एडजेक्टिव की यूज करनी चाहिए दोनों तरफ। फिर से देख लीजिए, अगर किसी सेंटेंस में हम कोई समांतर या धीमे धीमे कोई चीज घट रही है या बढ़ रही है, इस तरह के सेंस वाला हम कोई वाक्य कह रहे हैं, तो उसमें बैलेंस बनाने के लिए कंपेरेटिव डिग्री एडजेक्टिव को दो हिस्सों में बांट दिया जाता है सेंटेंस का बैलेंस बनाने के लिए, और ऐसे सेंटेंसेस में दो पार्ट हो जाते हैं और दोनों पार्ट्स में हमको कंपेरेटिव डिग्री एडजेक्टिव ही यूज करना चाहिए, एक में कंपेरेटिव और दूसरी में पॉजिटिव या सुपरलेटिव इस तरह से नहीं करनी चाहिए। अगर इस तरह से करते हैं तो फिर वह गलत हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द हायर अ मैन राइजेस द हम्बलर ही ग्रोज, यानी इसका अर्थ हुआ कि आदमी जितना ऊंचा उठता है, यानी जितना उसका स्टेटस अच्छा होता है, हाई होता है, द हम्बलर ही ग्रोज, और उतना ही वह विनम्र होता चला जाता है। द हम्बलर ही ग्रोज, यानी उतना ही वह
विनम्र होता चला जाता है। तो हमें इसको ऐसे नहीं कहना चाहिए, वी शुड नॉट से द हायर अ मैन राइजेस द हम्बल और हम्बलेस्ट ही ग्रोज, यानी द हायर अ मैन राइजेस द हम्बल, यानी पहले तो कंपेरेटिव डिग्री हो गई यहाँ पर, दूसरी हम्बल यानी पॉजिटिव, या फिर हम्बलिस्ट या फिर सुपरलेटिव, इस तरह से हमको नहीं कहना चाहिए। पहले में यहाँ पर हमने हायर यूज किया है, कंपेरेटिव डिग्री यूज किए, तो यहाँ भी हमको क्या कंपेरेटिव डिग्री ही हमको यूज करनी चाहिए। दिस इज द थिंग। सेकेंड पॉइंट इज द नोबलर अ मैन इज द मोर रिस्पेक्ट ही गेट्स। तो यहाँ भी कंपेरेटिव डिग्री यूज की गई है, नोबलर एंड द मोर रिस्पेक्ट क्या है, ये भी कंपेरेटिव डिग्री है। तो इन दोनों ही पार्ट्स में कंपेरेटिव डिग्री ही हमको यूज करनी चाहिए, और इतना उतना जितना जितना इस तरह का हिंदी सेंस होता है। तो इस तरह के सेंटेंसेस को इस तरह से करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। दोनों तरफ इनमें कंपेरेटिव डिग्री एडजेक्टिव्स आएंगे, यानी कि कंपेरेटिव डिग्री में ही एडजेक्टिव आएगा, दोनों तरफ, अलग अलग डिग्रीज में नहीं आएगा। और अलग अलग का मतलब ये ऐसा नहीं है कहीं पॉजिटिव डिग्री में लिखने लगे, पॉजिटिव में भी नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ कंपेरेटिव डिग्री में ही दोनों तरफ आता है। इन सम सेंटेंसेज द सेम कंपेरेटिव एडजेक्टिव इज रिपीटेड वन आफ्टर द अदर। इन सम सेंटेंसेस, शायद मैंने सेम पढ़ दिया इसको, इन सम सेंटेंसेस द सेम कंपेरेटिव एडजेक्टिव इज रिपीटेड वन आफ्टर द अदर। कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनमें कि वही कंपेरेटिव एडजेक्टिव एक के बाद एक करके रिपीट किया जाता है। द फॉर्म ऑफ सच सेंटेंसेस एज फॉलोज, उसकी जो फॉर्म होती है वो इस तरह से होती है। He is getting weaker and weaker. He is working harder and harder. The price index is rising higher and higher. तो इस तरह से वो मतलब रिपीट हो जाता है, एंड लगा करके वो रिपीट हो जाता है, यह एक सिस्टम है। तो इसको हम भी इस तरह से रिपीट कर सकते हैं। 16th सेंटेंस इज 16th रूल, और 16th पॉइंट इज रूल इज 16th पॉजिटिव डिग्री प्लस कंपेरेटिव डिग्री। तो यहाँ पर देखिए कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं, देयर आर ऑल्सो सम सेंटेंसेस इन विच बोथ द कंपेरेटिव एंड पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव्स आर यूज्ड। कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनमें दोनों ही डिग्रीज यानी कंपेरेटिव डिग्री एंड पॉजिटिव डिग्री दोनों ही प्रयोग की जाती हैं। इन सच सेंटेंसेस द पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव शुड बी यूज्ड विद एज डॉट 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 एज, यानी ऐसे सेंटेंस जिसमें जो पॉजिटिव डिग्री होती है उसको तो हमें एज प्लस यहाँ पर बीच में एडजेक्टिव आता है, पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव आ जाता है, तो एज प्लस एडजेक्टिव, पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव प्लस एज, इस स्ट्रक्चर में हमको यूज करना चाहिए। एंड कंपेरेटिव डिग्री एडजेक्टिव विद देन, और उसके बाद कंपेरेटिव डिग्री एडजेक्टिव देन के साथ हमको प्रयोग करना चाहिए। ध्यान रखें कि जहां भी पॉजिटिव डिग्री प्लस कंपेरेटिव डिग्री आती है तो पॉजिटिव डिग्री एज प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज, और उसके बाद फिर कंपेरेटिव डिग्री, और कंपेरेटिव डिग्री के बाद में देन का प्रयोग करके इस स्ट्रक्चर को यूज किया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ही रन्स एज फास्ट एज, वह उतना तेज दौड़ता है जितना, ऐसे कहेंगे। इफ नॉट फास्टर देन यू, इफ नॉट मतलब लेकिन हो सकता है कि वह तुमसे ज्यादा तेज नहीं दौड़ता। इफ नॉट मतलब यहां पर बट नॉट फास्टर देन यू। तो यहां पर मतलब ये फास्टर देन यू, तो ये कंपेरेटिव डिग्री यहां पर है। इसी तरह से ये रन एज फास्ट एज, तो यहाँ एज फास्ट एज ये चाहे एडजेक्टिव और एडवर्ब है, लेकिन एज प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज, और यहाँ पर फास्टर देन के साथ ये वर्ड यूज हुआ है। शी इज एज गुड एज, तो यहाँ एज प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज, एंड इफ नॉट के बाद बेटर देन यानी कंपेरेटिव डिग्री, और उसके बाद में फिर देन का प्रयोग हुआ है। दिस हॉल इज एज लार्ज एज, यानी कि एज प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज, और उसके बाद फिर कंपेरेटिव डिग्री लार्जर, एंड उसके बाद देन, इस स्ट्रक्चर में प्रयोग हुआ है। तो इसी तरह से इनका प्रयोग किया जाना चाहिए, यानी पॉजिटिव डिग्री एज के साथ और कंपेरेटिव डिग्री देन के साथ में प्रयोग इन सेंटेंसेस में की जानी चाहिए। इसके साथ हम दूसरी तरफ पेज को शिफ्ट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इज इन द अबव नोटेड सेंटेंसेस इफ एज इज यूज्ड only once with the positive degree adjective,
they would be wrong। अगर इन सेंटेंसेस में as का प्रयोग केवल एक बार ही किया जाए तो फिर वह सेंटेंस गलत हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर रॉन्ग। उदाहरण के लिए ये जो सेंटेंसेस हैं ये गलत है। जैसे ही रन्स एज फास्ट, तो यह एज नहीं लगा है इसलिए यह सेंटेंस रॉन्ग हो गया। शी इज एज गुड, यहाँ एज नहीं लगा है इसलिए इस सेंटेंस को गलत माना जाएगा या कहा जाएगा। इसी तरह से दिस हॉल इज एज लार्ज, और उसके बाद यहाँ एज नहीं लगा है इसलिए यह सेंटेंस भी गलत समझा या माना जाएगा या डिक्लेयर किया जाएगा। इसके बाद है नेक्स्ट एम्फेटिक कंपेरेटिव्स। इसके बाद नेक्स्ट एम्फेटिक कंपेरेटिव्स है रूल नंबर 17। तो एम्फेटिक कंपेरेटिव्स मतलब ऐसे कंपेरेटिव्स जो एम्फसाइज करते हैं सेंटेंसेस को। तो एम्फेटिक कंपेरेटिव्स कैन बी यूज्ड इन दी फॉलोइंग 3 वेज। निम्नलिखित 3 नियमों से या 3 तरीके से एम्फेटिक कंपेरेटिव्स का प्रयोग किया जा सकता है। पॉइंट ए, बाय यूजिंग मच, फार, बाय फार, स्टिल, बिफोर द कंपेरेटिव डिग्री। कंपेरेटिव डिग्री से पहले मच का प्रयोग करके, फार का प्रयोग करके, बाय फार का प्रयोग करके और स्टिल का प्रयोग करके कंपेरेटिव डिग्री से पहले हम इनको एम्फसाइज कर सकते हैं या एम्फेटिक कंपेरेटिव्स का प्रयोग कर सकते हैं। यानी कंपेरेटिव डिग्री एडजेक्टिव्स को हम एम्फेटिक बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं फिर से एक बार देख लीजिए। पॉइंट ए में मच, फार, बाय फार और स्टिल का प्रयोग करके इनसे पहले। एज फॉर एग्जाम्पल दिस हाउस इज मच लार्जर देन दैट। तो लार्जर देन दैट तो है ही है, लेकिन मच लगाने से यह सेंटेंस एम्फसाइज हो जाता है। यानी साइज जो है साइज एम्फसाइज्ड हो जाता है, साइज पर एम्फोसिस हो जाता है। तो मच लार्जर यानी बहुत बड़ा। इसी तरह से दिस इज फार बेटर, यानी ये बहुत ज्यादा अच्छा है। देन दैट, तो ये भी एम्फसाइज हो गया। तो फार लगा करके हमने बेटर को हमने और ज्यादा महत्व दे दिया। एम्फसाइज कहीं भी आता है तो उसका मतलब है कि जिसको हम एम्फसाइज कर रहे हैं उसको और ज्यादा महत्व देना। जैसे फार बेटर यानी बहुत ज्यादा किसी चीज से अच्छा। दिस इज बाई फार मोर इम्पोर्टेंट, तो यहाँ बाई फार लगा करके भी हमने मोर इम्पोर्टेंट को एम्फसाइज कर दिया है। तो इस तरह से यहां हमने पढ़ा मच लगाकर, फार लगाकर, बाई फार लगाकर एंड स्टिल लगा करके कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव को एम्फसाइज किया जा सकता है। तो दिस बुक इज स्टिल बेटर और दिस बुक इज बेटर स्टिल, दोनों इस अर्थों में। यहाँ इस स्टिल का मतलब हो गया कि अब भी यह बुक बेटर है। तो इस तरह से ये इसको एम्फसाइज, यानी बेटर तो है ही लेकिन अब भी बेटर है। यानी जब कभी पहले कभी कोई बात कही होगी तो तब तो बेटर थी ही, इज स्टिल बेटर यानी अब भी बेटर है। तो इस तरह से इसको एम्फसाइज हो गया। यह पॉइंट बी है कि रादर का प्रयोग करके भी हम एम्फसाइज कर सकते हैं कंपेरेटिव डिग्री एडजेक्टिव को। जैसे दिस बुक इज रादर चीपर, तो दिस बुक इज रादर चीपर। तो रादर यहाँ एक प्रेफरेंस के लिए यूज किया जाता है। जिस चीज को हम प्रेफर करते हैं उसके साथ हम रादर लगा करके एडजेक्टिव को हम यूज करते हैं। दिस बुक इज रादर चीपर, तो यानी अपेक्षाकृत यह बुक चीपर है किसी दूसरी बुक की तुलना में। इसी तरह से दिस हॉल इज रादर बेटर, यानी और जो हॉल हमने देखे हैं कहीं उनकी तुलना में ये हॉल रादर बेटर अपेक्षाकृत तो अच्छा है, यानी इससे हमारा काम चल सकता है। तो इस तरह से रादर लगा करके हमने यहाँ कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव को एम्फसाइज किया, यानी कि इसके महत्व को हमने रेखांकित किया। तो रादर लगा करके भी कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव को हम एम्फसाइज कर सकते हैं। सी पॉइंट, बाय यूजिंग ऑल द लगा करके भी हम कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव्स को एम्फसाइज करते हैं। दिस इज ऑल द बेटर, दैट वाज ऑल द वर्स, मतलब ऑल द वर्स मतलब ऑल द बेटर मतलब पूरी तरह से कंप्लीटली। दैट वाज ऑल द वर्स, इसी तरह से दैट वाज ऑल द मोर डिसअपॉइंटिंग मतलब पूरी तरह से डिसअपॉइंटिंग था। तो इस तरह से ये आज का टॉपिक जो इस वीडियो के लिए डिसाइडेड था वो यहीं पर हमारा खत्म होता है। अगला टॉपिक है हमारा सुपरलेटिव डिग्री, एंड सुपरलेटिव डिग्री हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।